नमः सिद्धेभ्या ॐ नमः सिद्धेभ्या ॐ नमः अर्हदेव्या ॐ नमः अर्हदेव्या ॐ नमः गुरुदेवेभ्या ॐ नमः गुरुदेवेभ्या ॐ नमः वीरसागरेभ्या ॐ नमः वीरसागरेभ्या ॐ नमः विशुद्धसागरेभ्या ॐ नमः विशुद्धसागरेभ्या गुरुर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री विराग गुरवे नमः तस्मै श्री विशुद्ध गुरवे नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री श्रीमंदर स्वामी भगवान की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकराचार्य श्री विमल शाह जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राटाचार्य श्री सन्मति शाह जी महाराज की, परम पूज्य राष्ट्रचंद भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग शाह जी महाराज की, परम पूज्य आध्यात्मिक संत चर्याचूर श्रोमणी आचार्य श्री विराग श्री विशुद्ध शाह जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। भवबंधु, पड़ावा का श्री 1008 पार्श्वनाथ जैन मंदिर, बड़ा मंदिर, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध शाह जी महामुनिराज का 20वां आचार्य पदारोहण दिवस, भगवान महावीर स्वामी का 2624वां जन्म जयंती महोत्सव। बंधु, इस धरा पर हीरा तो अनेक देखने में आते हैं, किंतु कोहिनूर हीरा जैसे हीरे बिरले ही होते हैं। इसी प्रकार इस धरा पर संत तो अनेक होते हैं, किंतु परम पूज्य आचार्य भगवान विराग शाह जी महाराज जैसे गुरु और परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी जैसे शिष्य बिरले ही होते हैं। कंकड़ में शंकर बनने की शक्ति बिरले ही कंकड़ों में होती है। पाषाण में परमात्मा बनने की योग्यता बिरले ही पाषाणों में होती है। इसी प्रकार से मनुष्य तो अनेक होते हैं, किंतु परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी और परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी जैसे संत बनने की योग्यता कुछ ही मनुष्यों में होती है, कुछ ही मनुष्यों में होती है। बंधु, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य श्री विराग शाह जी महामुनिराज
उन महान संतों में से रहे जिन्होंने एक दीक्षा नहीं प्रदान की, 2 दीक्षा प्रदान नहीं की, 3 नहीं की, 10 नहीं की, 20 नहीं की, 50 नहीं की, 100 नहीं की, 150 नहीं की, 200 नहीं की, अपितु 248 साधकों के लिए इस मोक्ष मार्ग पर अग्रसित किया। ऐसे परम पूज्याचार्य श्री विरागसाई जी महाराज इस तरह के ऐसे महान संत हैं। उन्हीं संतों में, उन्हीं परम पूज्य आचार्य भगवान विरागसाई जी महाराज के शिष्यों में, 248 शिष्यों में परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज एक ऐसे संत रहे कि जो कि प्रथम नंबर के शिष्य रहे और सबसे ज्येष्ठ शिष्य आचार्य विशुद्ध सागर रहे। जिस प्रकार से ज्येष्ठ भी रहे उसी प्रकार से गुणों में भी ज्येष्ठता रही, चर्या में भी श्रेष्ठ ज्येष्ठता रही, प्रत्येक क्रिया में भी ज्येष्ठता रही। बंधु, शिष्य तो अनेक हो जाते हैं, लेकिन जैसा शिष्यत्व परम पूज्याचार्य विशुद्ध सागर जी ने प्राप्त किया वैसा शिष्यत्व बिरलों को ही प्राप्त हो पाता है। परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने सन 1989 में जब परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य श्री विरागसाई महाराज का चातुर्मास भिंड नगरी में हो रहा था, विशुद्ध सागर जी उस समय, उनका परिवार रूर गांव है, भिंड के पास में रूर गांव है, वहाँ पर रहता था। लेकिन पढ़ाई आदि के निमित्त से और रिश्तेदारी आदि के निमित्त से भिंड में आना होता रहता था। तो यहाँ पर आचार्य श्री विरागसाई महाराज का चातुर्मास चल रहा था और बीच बीच में आना हुआ और कब किस जीव की किस से इस प्रकार का निमित्त की योग्यता जग जाए, कब किसके निमित्त से पुण्य जग जाए और ऐसा पुण्य जगे कि ऐसा पुण्य जग करके वह उनके चरणों में समर्पित हो जाए। विशुद्ध सागर जी ने भी जब राजेंद्र की अवस्था में थी, बालक राजेंद्र, और उनकी उम्र उस समय उनकी 17-18 वर्ष की ही उम्र थी। और उस समय उन्होंने जब भिंड में आचार्य श्री परम मुनि अवस्था में थे, उस समय मुनि विरागसाई जी को देखा तो उनकी मुद्रा को देख करके एक ऐसी उनके लिए आत्मीयता जगी कि इसी मूर्त में इन्हीं के चरणों का आश्रय लेकर के ही मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर पाऊंगा। और ऐसी भावना जगी, ऐसी लगन जगी कि उनके चरणों में रहते थे लेकिन उनके चरणों से दूर जाने का मन ही नहीं हुआ। घर से कुछ दिनों तक सभी ने बुलाया, जब देखा नहीं आ रहे तो घर से सभी लेने के लिए आ गए, पकड़ने के लिए आ गए और पकड़ करके ले भी गए। लेकिन जो बैरागी होता है बंधु, उसके लिए कोई रोक नहीं सकता है। भले ही कितने कर्मों में बंद कर दिया जाए, कितना भी प्रयास कर दिया जाए, लेकिन बैरागी तो बैरागी होता है। वह पुनः आचार्य भगवान परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विरागसाई महाराज के पास चरणों में आ गए। उनके पिताजी राम स्वरूप नाम था शायद, और उनके भी भाव थे दीक्षा लेने के, लेकिन उनके अभी उस समय पारिवारिक उत्तरदायित्व बकाया थी। कुछ बेटे थे, उनकी शादियां होनी थी, बेटियां थी, उनकी शादियां होनी थी, आदि जिम्मेदारियां थीं। सोच तो वह पहले से वह रहे थे कि दीक्षा हम लेंगे, लेकिन वह दीक्षा जब ले पाए तब ले पाए। लेकिन विशुद्ध साई ने ऐसा काम किया कि वह पहले घर से निकला और अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। और उनकी सन 1990 में क्षुल्लक दीक्षा हो गई। 89 में उनकी क्षुल्लक दीक्षा भी हो गई। ऐसा पुण्य का युग जगा और उनको नाम दिया वहां पर क्षुल्लक दीक्षा। उनकी कहां पर हुई थी? भिंड में ही उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई थी और उनको नाम दिया था उन्होंने, परम पूज्य गुरुदेव ने यशोधर सागर जी नाम दिया था। और दीक्षा होने के पश्चात में शीघ्र ही 1991 में जब श्रेयांसगिरी में परम पूज्य आचार्य परम पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास हो रहा था, उस चातुर्मास के समय में विशुद्ध सागर जी का, यशोधर साई का, क्षुल्लक जी का स्वास्थ्य काफी खराब हो गया था, काफी स्वास्थ्य डाउन हो गया था। और ऐसी बीमारी हुई कि बीमारी से निकल ही नहीं पा रहे थे। अंत
में जब काफ़ी दिन ये बीमारी के व्यतीत हो गए, अंत में उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, अब बीमारी तो इतनी अधिक हो गई है कि इससे कब निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन जो मेरी भावना रही है कि मुनि दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करूं, यह मेरी भावना काफ़ी दिनों से रही और आपसे काफ़ी समय से प्रार्थना भी कर रहा हूं, लेकिन अब चाहता हूं कि बीमारी का प्रभाव इतना दिखे। अब तो मेरी भावना है कि आप मेरी दीक्षा दे करके मेरे लिए इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, मेरे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। बंधु, वहाँ पर परम पूज्य आचार्य भगवान ने परम पूज्य उस समय जो छुल्लक जी थे, यशोधर सागर जी थे, यशोधर सागर जी को श्रेयांसगिरी तीर्थ अतिशय क्षेत्र के वहाँ पर बट का विशाल वृक्ष है, अभी भी है, उस वृक्ष के नीचे वहाँ पर उनके लिए दीक्षा प्रदान की थी, मुनि दीक्षा प्रदान की थी। बंधु, और मुनि दीक्षा लेकर के शिष्य वही होता है जो कि गुरु के चरणों में समर्पित रहे। जो शिष्य गुरु चरणों में समर्पित रहता है उसी का ही उत्थान होता है। किसी को भी देख लो, चाहे आचार्य महावीर कीर्ति जी को देख लो, महावीर कीर्ति जी आचार्य विशुद्ध सागर जी के लिए समर्पित रहे तो उनने इतनी उपलब्धि हासिल की, इतनी उपलब्धि हासिल की कि 18 भाषाओं का उनको ज्ञान था, अनेक अनेक विद्याओं का उनको ज्ञान था, अनेक अनेक शास्त्रों में पारंगत थे। ऐसे आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज थे। आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य सनमती सागर जी, आचार्य विमल सागर जी महाराज महावीर कीर्ति जी के प्रति समर्पित रहे। आचार्य विमल सागर जी महाराज सनमती सागर जी और महावीर कीर्ति जी के प्रति समर्पित रहे तो उनकी भी योग्यता को देखने को मिलती है कि सनमत विमल सागर जी महाराज ने भी निमित्त ज्ञानी ऐसे महान आचार्य विमल सागर जी महाराज हुए, ना जाने उन्होंने कितने लोगों की दुख बीमारियों को दूर किया। आचार्य सनमती सागर जी महाराज जी भी ऐसे समर्पित रहे कि ऐसी उनके लिए योग्यता प्राप्त हुई कि ना जाने कितनी कठोर त्याग तपस्या की कि अंत में अनेक वर्षों तक अकेली जल आहारों में अकेली छाछ को ग्रहण करते रहे। ऐसा जीवन रहा। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी भी आचार्य ज्ञान सागर जी के प्रति ऐसे समर्पित रहे। उसी समर्पण का ही प्रभाव है कि जब अपनी उनकी समाधि के पश्चात में जीवन में इस प्रकार की उन्नति की, इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त की कि उनकी उपलब्धि के कारण से लगभग 400-500 शिष्य उनकी धर्म प्रभावना कर रहे हैं। ऐसी उपलब्धि हुई। बंधु, जो शिष्य जीवन में गुरु के प्रति समर्पित रहता है उसी को ही यह उपलब्धियां देखने को मिलती हैं। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज भी परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री ब्राह्मण सागर जी महाराज के प्रति सदैव समर्पित रहे। जो आज्ञा आचार्य की रही उस आज्ञा का पालन करते थे। आचार्य भगवान के कदम जिस ओर बढ़ जाते थे उसी ओर मुनि विशुद्ध सागर जी अपना पिछी लेकर के तुरंत चल पड़ते थे, पीछे पीछे चल पड़ते थे, कभी भी उनसे दूर नहीं होते थे। सन 1995 के लगभग 94 या 95 में उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव ने आज्ञा दी, उनके लिए पृथक चातुर्मास की आज्ञा दी। बंधु, भले उनसे दूर हो गए लेकिन फिर भी उनकी कर्तव्य परायणता फिर भी नहीं छूटी। जब प्रथम बार अलग उनसे पृथक हुए तो आचार्य श्री के पास उन्होंने समाचार भेजा। क्या समाचार भेजा? आचार्य श्री, पेन की रिफिल समाप्त हो गई है, पेन की रिफिल प्रदान करें। रिफिल भेजते। संघ में रहते थे तो संघ में क्या होता था, संघ में कोई भी वस्तु चाहिए पड़ती थी तो हम लोग क्या करते थे, परम पूज्य गुरुदेव से बोलते थे कि परम पूज्य आचार्य श्री, हमारे लिए कॉपी चाहिए, हमारे लिए रजिस्टर चाहिए, हमारे लिए डायरी चाहिए, हमारे लिए पेन चाहिए, हमारे लिए पेंसिल चाहिए, शीश चाहिए। जो भी आवश्यकता पड़ती थी तो गुरुदेव से बोलते थे। वही संस्कार उनके उपसंग में जाकर के भी रहे। जहाँ पर भी गए चातुर्मास के लिए तो वहाँ पर जाकर के भी जब प्रथम बार उनके पेन की रिफिल समाप्त हो गई तो उन्होंने आचार्य के पास समाचार भेजा कि आचार्य पेन की रिफिल समाप्त हो गई है। तो उस समय गुरुदेव बोले कि विशुद्ध सागर जी, अब तुम चिंता नहीं करो, अब तुम्हारे पेन की रिफिल समाप्त हो जाए तो वहाँ पर जो भी भक्तगण रहे हैं, श्रावक गण रहे हैं, उनसे मंगा लिया करो। इस प्रकार की उन्होंने आज्ञा प्रदान की। तो उस समय फिर उन्होंने क्या किया कि फिर उसके पश्चात से उन्होंने रिफिल मंगाना शुरू की। बंधु, इसी प्रकार से कभी भी वह किसी भी नए ग्रंथ का स्वाध्याय करते थे तो
आचार्य श्री से आज्ञा लेते थे। मुझे ध्यान है जब मैं विशुद्ध सागर जी के पास में था तो उस समय उनने समाचार भेजा था एक बार कि आचार्य श्री, क्या मैं समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर सकता हूं, क्या वाचना प्रारंभ कर सकता हूं कुछ समयसार ग्रंथ की। पत्र भेजा, पत्र में लिख करके उत्तर आया कि अभी प्रारंभ नहीं करनी है। ऐसा आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी ने 2-3 बार अनुमति मांगी। उसके बाद आचार्य श्री ने जब कभी उनको लिए अनुमति दी और उसके पश्चात में जब उनकी समयसार की वाचनाएं शुरू हुई तो फिर ऐसी वाचनाएं शुरू हुई कि उनकी समयसार की वाचनाओं में ना जाने कितने लोग एक साथ उनके स्वाध्याय में बैठते थे। और जब उनके प्रवचनों के ग्रंथों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो फिर ऐसे प्रवचनों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और समयसार के ग्रंथों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो ऐसा प्रारंभ हुआ कि यहाँ पर ग्रंथ छपते थे और वहाँ बंटने में देरी नहीं लगती थी, तुरंत ग्रंथ बंट भी जाते थे। ऐसे उनके प्रवचनों का प्रभाव रहता था। बंधु, प्रभाव आया कहाँ से? गुरु भक्ति से। शिष्य तो अनेक होते हैं, अनेक हो जाते हैं, लेकिन वैसा प्रभाव सब में नहीं आ पाता जैसा कि विशुद्ध सागर में आया। तरुण सागर जी हुए, तरुण सागर जी के प्रवचन होते थे तो पूरा नगर का नगर, जैन नहीं जैनेतर उनके प्रवचन का सुनने के लिए बैठ जाते थे। उमड़ पड़ता था लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए। तो क्यों उमड़ता था? तरुण सागर जी से पूछो कि कितने वर्ष तक आचार्य श्री पुष्पतन सागर जी के चरणों में रह करके उन्होंने सीखा है, कितना जाना है। प्रथम शिष्य थे तरुण सागर जी, वर्षों वर्ष तक उनके पास में रहे, उनसे सीखा, जाना, समझा। और जब इतने सब उपलब्धि हुई तब उसके पश्चात में जब तरुण सागर जी मूर्ति बन करके निकले तो उस मूर्ति को देख करके सभी को हर्ष हुआ कि हाँ, पुष्पतन सागर जी ने एक मूर्ति बनाई है। जब विशुद्ध सागर जी के लिए सभी ने देखा तो देखा कि हाँ, आचार्य विराग सागर जी ने विशुद्ध सागर जी ऐसी एक ऐसी मूर्ति बनाई है, ऐसी मूर्ति बनाई है जिसको देख करके, जिसको पा करके समस्त समाज को हर्ष होता है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। बंधु, तो यह है जो शिष्य कर्तव्यनिष्ठ होता है, आज्ञापरायण होता है, सदा गुरुदेव के चरणों में समर्पित रहता है, उस शिष्य के लिए ही यह उपलब्धियां हो पाती हैं। यह जो हमने कुछ नाम लिए आपके लिए, यह दृष्टांत हैं और इस प्रकार के दृष्टांत हैं जो कि जिनके नाम सुन करके अपने लिए महसूस होता है कि हाँ, इन्होंने इस प्रकार का कार्य किया, इस कारण से इनके अंदर ये उपलब्धि रही। बंधु, विशुद्ध सागर जी ऐसा ही नहीं है, इसके साथ साथ वह जब पंचकल्याणक होता था तो पंचकल्याणक के पहले वहाँ उस समाज के लोगों को आचार्य श्री से अनुमति लेने के लिए भेजते थे। पंचकल्याणक की अनुमति लेने के लिए वहाँ से लोगों को भेजते थे पत्र लेकर के कि जाओ आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर के आओ। जब भी कहीं पर वाचना होती थी किसी भी ग्रंथ की तो अनुमति लेने के लिए वहाँ की समाज को भेजते थे कि जाओ वहाँ से पर परम पूज्य गुरुदेव से अनुमति लेकर के आओ। जहाँ पर कहीं पर भी चातुर्मास होता था तो अनुमति लेने के लिए लोगों को भेजते थे कि जाओ अनुमति लेकर के आओ। यह विशेषता थी। और जब भी पंचकल्याणक की रथ की फेरी होती थी, गजरथ फेरी होती थी, गजरथ फेरी के पहले वहाँ पर आचार्य श्री के पास में समाचार आ जाता था। जो भी आचार्य श्री के आजू बाजू रहता था उसके पास फोन पहुँच जाता था कि आचार्य श्री हमारी गजरथ फेरी शुरू होने वाली है, आप अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। रथ फेरी भी होती थी तो वहाँ पर रथ फेरी के लिए आशीर्वाद आ जाता था कि रथ फेरी होने वाली आशीर्वाद दीजिए। बंधु, ये ऐसे जो सुसंस्कार जिन शिष्यों के अंदर होते हैं वैसे ऐसे शिष्य ही आचार्य विशुद्ध सागर जी जैसे महान संत बन पाते हैं। यह आज्ञाशीलता का प्रभाव होता है। बंधु, आचार्य विशुद्ध सागर जी के जो पिताजी थे, शायद उनका राम नारायण नाम था। उनकी भी भावना थी दीक्षा लेने की और उनकी भी दीक्षा विशुद्ध सागर जी की दीक्षा के बाद ही, उनकी भी दीक्षा 1 साल बाद ही हो गई थी लगभग। उनकी दीक्षा, मुनि दीक्षा तो उनकी द्रोणगिरि जी सिद्ध क्षेत्र है, द्रोणगिरि सिद्ध क्षेत्र में हुई थी।
जहाँ पर आचार्य परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराट साई महाराज का आचार्य पद प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी हुआ था। उसके पश्चात में वहाँ पर विशुद्ध सागर जी की भी, विश्वजीत सागर जी की भी मुनि दीक्षा वहीं हुई थी, और विशद सागर जी जो आचार्य हैं उनकी भी मुनि दीक्षा वहीं हुई थी। और मुनि जो अभी वर्तमान में आचार्य ब्रह्म सागर जी हैं, उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी की भी मुनि दीक्षा, जिनका की नाम दीक्षा के पश्चात में मुनि श्री विश्व कीर्ति सागर जी रखा गया था, उनकी मुनि दीक्षा भी वहीं हुई थी। तो विशुद्ध सागर जी की पिताजी की भी दीक्षा हो गई थी। तो अब विशुद्ध सागर जी भी मुनि और उनके पिताजी विश्वजीत सागर जी थे, वो भी मुनि। नंबर आता था बिल्कुल आजू बाजू में, ये बैठे विशुद्ध सागर जी और ये बैठे विश्वजीत सागर जी। अब दोनों बैठते थे। तो ऐसा नहीं है कि पिताजी बेटा जी अच्छे से बैठ कर के बातें कर रहे हों और अच्छे से बातें चल रही हों, घर गृहस्थी की बातें चल रही, ऐसी नहीं। विशुद्ध सागर जी इस तरफ देखेंगे और विश्वजीत सागर जी उस तरफ देखेंगे। देख करके भी कैसे होते थे, 36 का हिंदी में अंक होता है ना, 3 का मुख इस तरफ होता है, 6 का मुख इस तरफ, 36 का आंकड़ा कहा जाता है। तो वैसा बैरभाव नहीं रहता था, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बोलना नहीं, बस वो यहाँ देखेंगे वो वहाँ देखेंगे। और जब आचार्य श्री पढ़ाएंगे तो आचार्य श्री की ओर देखेंगे, और जब कभी आचार्य श्री टोकेंगे, क्यों विशुद्ध सागर जी आज दीक्षा दिवस है, विश्वजीत सागर जी का दीक्षा दिवस है, कुछ बात कर लो उनसे, कुछ बोल लो। तो वहाँ पर विशुद्ध सागर जी क्या बोलेंगे, नमोस्तु करके, आपके लिए रत्न है, आपके लिए दीक्षा की शुभकामनाएं, इस प्रकार का बोलेंगे। इसी प्रकार से जब विशुद्ध सागर जी का दीक्षा दिवस आएगा तो विश्वजीत सागर जी को आचार्य श्री बोलेंगे, अरे कुछ बोल लो विशुद्ध सागर जी से, कुछ बोल लो। अब गृहस्थावस्था का बेटा था, लेकिन अब तो बेटा नहीं है, बोलने में कोई हर्जा नहीं है। अब फिर भी जब आचार्य श्री जोर देते थे तब बोलते थे। बंधु, इस प्रकार की निष्प्रहता रही दोनों में कि कोई कह ही नहीं सकता था। यदि कोई बाहर से आ जाए तो यह महसूस ही नहीं कर सकता था कि ये पूर्व में पिता और बेटा रहे हैं। इस प्रकार की उनकी आपस में निष्प्रहता थी। उसके पश्चात में विशुद्ध साई का संग बनने के पश्चात में भी कई बार जैसे उनका आचार्य श्री के पास जब आना होता था, मिलन होता था, उस समय भी जब बैठते थे तो उसी प्रकार की निष्प्रहता रहती थी। और कई बार संघ के महाराज लोग टोकने लगते थे। अब जब आचार्य श्री के से अलग जब कहीं आपस में बैठते थे तो दूसरे महाराज जी लोग जो विशुद्ध साई जी के बराबरी के थे तो अब उनसे बोलने लगते थे, अरे कछु बोल, बुंदेलखंडी भाषा थी तो अब बुंदेलखंडी बोलते थे, अरे कछु बोल तो लो, इतने दिनों बाद मिले हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। इस प्रकार से उनको, अब विशुद्ध सागर जी भी एकदम शांत बैठते थे तो उनको भी सभी महाराज जी लोग टोकते रहते थे कि इतने दिनों बाद मिले हो तो बोल लो, इस प्रकार का। तो बंधु, विशुद्ध सागर जी सदैव जीवन उनका निष्प्रह जीवन रहा, अलिप्तता के संस्कार रहे। परम पूज्य गुरुदेव के पास रहते थे तो उनके पास रहते हुए भी अध्ययन करते थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे, ना ज़्यादा किसी से बोलना, ना बात करना, अपने अध्ययन में लीन रहना। इसी की उपलब्धियां हैं कि अभी भी वर्तमान में भी इतनी ऊंचाइयां पानी विशुद्ध सागर जी ने, इतनी ऊंचाई पाने के पश्चात में कि जब भी दरवाज़ा खुलता है तो 100 भक्त दरवाजे के बाहर ही खड़े रहते हैं, इंतजार करते कि हम बात कर लें। लेकिन उनकी दिनचर्या भी, अभी जब पट्टाचार्य महोत्सव था तो अब कुछ दिन हमारे लिए अब उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगभग जब हम औरंगाबाद चातमास हुआ तो उसके बाद बिहार करते हुए आ रहे थे तो हम यहाँ ऊन में उनकी आगवानी की थी। ऊन में आगवानी की तो फिर उनसे फिर उन्हीं की इंदौर तक फिर उन्हीं के साथ ही लगभग उनके साथ ही रहना था। तो अब वहाँ पर उनकी दिनचर्या इतना बिल्कुल टाइट शेड्यूल पूरे दिन का। यहाँ पर प्रातः काल के स्तोत्र पाठ प्रारंभ होंगे तो एक तो बिहार होना है तो बिहार के पहले उनके स्तोत्र पाठ भी हो जाएंगे, क्लास भी हो जाएगी, एक क्लास भी हो जाएगी। और क्लास के पश्चात में बिहार प्रारंभ होगा तो बिहार में भी उनकी क्लास चलेगी। और बिहार के पश्चात में किसी नगर में पहुंच गए तो वहां पर पहुंच करके वहां पर उनकी प्रवचन यदि होने हैं, लेट भी हो गए प्रवचन होने, तो प्रवचन में क्या होगा, क्लास का ही मैटर चलेगा। उनका जो क्लास चलती है उसी का मैटर चलेगा। जो प्रवचन करेंगे तो उसी जो विषय चल रहा है क्लास का उसी पर ही प्रवचन होंगे। एक दिन हमने पूछा कि आचार्य श्री, आप जब भी पंचकल्याणक होते हैं, आदि होते हैं, तो आप पंचकल्याणक से संबंधित कोई विषय बोलते ही नहीं हो।
आपका तो क्लास क्लास का ही मैटर चलता रहता है। तो विशुद्ध सागर जी बोले, अरे विवर्धन सागर जी, अब यदि मैं हर बार पंचकल्याणक होते हैं और मैं हर बार यदि पंचकल्याण से संबंधित मैटर बोलता रहा हूँ, हमने बोला कि आचार्य श्री परम पूज्य गुरुदेव प्रवचन करते तो कुछ ना कुछ पंचकल्याण से संबंधित बात बतलाते थे, कुछ बतलाते थे। आपके सामने तो पंचकल्याण देखा तो आपने पंचकल्याण की तो एक भी बात ही नहीं की। तो वो बोले कि विवर्धन सागर, अब हमारे एक पंचकल्याणक तो होना नहीं है, 2 तो होने नहीं है, 3 तो होने नहीं है, पूरे साल भर में कम से कम 40 पंचकल्याणक हो जाने हैं। अब 40 पंचकल्याणक हो जाने, एक पंचकल्याण के बाद दूसरा पंचकल्याण, तीसरा पंचकल्याण, मुश्किल से 4-5 दिन का ही गैप पड़ पाता है। यदि मैं पंचकल्याण के विषय में ही बोलता रहूं तो उसी में बोलते बोलते तो हमारे शिष्य उस पंचकल्याण को विषय को सुनते सुनते बोर ही हो जाएंगे। तो मैं तो जो उनका विषय चल रहा होता है, क्लास का विषय चल रहा होता है, उसी विषय को बतलाता हूँ, उसी को सुनाता हूँ, भले कोई पंचकल्याणक आ जाए चाहे कोई कार्यक्रम आ जाए। पंचकल्याणक के साथ उनके दूसरे कार्यक्रम तो आ ही नहीं पाते हैं, उनका तो एक ही कार्यक्रम चलता है पंचकल्याणक, दूसरे कार्यक्रम को तो वो समय ही नहीं देते हैं। दूसरे कार्यक्रमों को समय तो उनको चातुर्मास में देना पड़ता है, और चातुर्मास के अलावा कोई कार्यक्रम चलता है तो पंचकल्याणक ही चलते हैं। पंचकल्याणक के अतिरिक्त वो अपने कोई कार्यक्रम रखते ही नहीं है। वेद प्रतिष्ठा होनी है तो वह बतलाते हैं कि दूसरे महाराज जी के सानिध्य में करा लो। पंचकल्याणक कराना हो तो फिर उनका समय, हाँ, और पंचकल्याणक के लिए तो फिर उनका ऐसा है, पंचकल्याणक के लिए कोई यदि 500 किलोमीटर के लिए भी उनकी बतला दी कि 500 किलोमीटर दूर पंचकल्याणक है, तो वो अपना ऐसा शेड्यूल बनाएंगे कि 500 किलोमीटर का भी वो बिहार कर लेंगे, और 500 किलोमीटर का बिहार करके वह वहाँ पर आ जाएंगी, वापस आ जाएंगी। अब उन्होंने पिछली बार चातुर्मास जो किया था, पिछली बार चातुर्मास उनका था कर्नाटक में था, कर्नाटक में नादिनी में चातुर्मास था। अब नादिनी में चातुर्मास हुआ, और चातुर्मास के पहले ही, चातुर्मास समाप्त होने के पहले ही पट्टाचार्य महोत्सव का कार्यक्रम फिक्स हो गया। वैसे यह कार्यक्रम पहले चाहते आई थे कि फरवरी में कहीं हो जाए, लेकिन विशुद्ध साई का समय ही नहीं मिल पा रहा था। अब उनका कार्यक्रम देखना, नादिनी से वह कहाँ गए, हासन में उनका पंचकल्याणक था जो कि गोमटेश्वर के पास है। वहाँ हासन गए, हासन से फिर वहाँ तक पहुँचे तो गोमटेश्वर के भी दर्शन किए। वहाँ के दर्शन करने के पश्चात में वापस आकर के नादिनी का पंचकल्याणक कराया। नादिनी का पंचकल्याणक करा करके बीच में कहीं पर कुछ पंचकल्याणक कराते हुए बॉम्बे का पंचकल्याणक कराया। बॉम्बे का पंचकल्याणक करा करके लौटे तो वापस जालना में जहाँ आचार्य की समाधि हुई थी वहाँ पर विशाल मूर्तियाँ आई थीं, 31 फुट की, 27 फुट की विशाल मूर्तियाँ, और आचार्य श्री का भी जो वहाँ पर गुरु मंदिर बना था तो उस गुरु मंदिर की प्रतिष्ठा, उनकी जो मूर्ति आई थी सुंदर उसकी प्रतिष्ठा, वहाँ तो जालना का पंचकल्याणक, ऐसे पंचकल्याणक कराते हुए और फिर यहाँ पर ऊन का पंचकल्याणक, और वहाँ पर ऊन के पश्चात में कौन सा सिद्धवरकूट में पंचकल्याणक, और वहाँ की पंचकल्याणक के पश्चात में फिर उनका वहाँ पर इंदौर में आ पाना हो पाया। ऐसा उनके कार्यक्रमों की लाइन श्रृंखला बनी हुई थी। बंधु, तो उनके कार्यक्रम चलते रहते, लेकिन उन्होंने बतलाया कि इस कारण से हम अपनी क्लासों में कोई अंतर नहीं डालते, और ज्यों ही यहाँ की क्लास हुई, कोई पंचकल्याणक में सानिध्य देना है तो पंचकल्याणक में सानिध्य देने के पश्चात में वहाँ पर उनके सही समय पर दोपहर में फिर क्लास शुरू हो जाएगी। क्लास करने के पश्चात में फिर पंचकल्याणक में उपस्थित होंगी। इस प्रकार का बंधु उनका शेड्यूल रहता है, और वहाँ पर भी दोपहर की क्लास भी ऐसी नहीं चलती, 2:30-3 बजे से शुरू होंगी तो 5 बजे तक लगातार, जब तक कि उनका वो फ्री नहीं होंगे। जब देख लिया कि हाँ अब हमारा प्रतिक्रमण आदि का समय शुरू होने वाला है, तब उसके पश्चात में क्लास समाप्त करेंगे। एक साथ 4-5 क्लास उनकी चलती रहेंगी। जो उसे एक क्लास पढ़ रहे हैं उनको उसी में वह क्लास पढ़ा देंगे, दूसरे से जो क्लास पढ़ा रहे हैं उनको वो पढ़ा देंगे, सभी एक साथ बैठे रहेंगे, लेकिन क्लासें चलती रहेंगी। अब जो श्रावक आते हैं दर्शन के लिए, उनके लिए तो समय मिल ही नहीं पाता। उनको समय कब मिल पाता है, जब आचार्य श्री कहीं विहार कर रहे हो तब समय मिल पाता है, अथवा एक कमरे से दूसरे कमरे जा रहे हो तब समय मिल पाता है। ऐसा इसका उनका शेड्यूल रहता है। तो बंधु, जो उनकी वर्तमान में प्रभावना है, जो सब वर्तमान में निरंतर जो उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं, वर्तमान में दीक्षा की श्रृंखला निरंतर बढ़ती जा रही है। और दीक्षा कौन, नए उम्र के सभी युवा दीक्षा लेने के लिए निरंतर आचार्य भगवान के पश्चात में निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययन प्राप्त करने के पश्चात में जब आचार्य जी देख लेते कि हाँ परिपक्व अध्ययन हो गया, उसके पश्चात दीक्षा देते हैं। तो बंधु, वह निरंतर उनकी दीक्षा की भी श्रृंखला बनी हुई है। ऐसे बंधु आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी हैं, जो निरंतर
गुरु के प्रति समर्पित रहे। तो उसी का ही प्रभाव है कि आचार्य भगवान की जब समाधि का काल निकट आया तो समाधि के उस अवसर पर आचार्य भगवान ने भी विचार किया होगा कि कौन शिष्य हमारे आचार्य पद के योग्य है। तब विशुद्ध सागर जी से श्रेष्ठ उनके लिए कोई समझ में आया ही नहीं होगा। ज्येष्ठ भी थे, श्रेष्ठ भी थे। तो परम पूज्य आचार्य भगवान ने अपनी समाधि के पूर्व जो उनकी वो 5-10 मिनट की जो वीडियो क्लिप बनी उसमें उन्होंने यही कहा कि हमारे संघ के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आचार्य विशुद्ध सागर जी हैं। वह उनके लिए मैं जीवन का भरोसा नहीं है। आज मैं देख रहा हूँ, कल देख पाऊँ या ना देख पाऊँ, आज बोल रहा हूँ, कल बोल पाऊँ या ना बोल पाऊँ। तो समय के पूर्व श्रेष्ठ निर्णय ले लेना उचित रहता है। तो मैं अपने ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ से विशुद्ध सागर जी के लिए अपने संपूर्ण संघ का उत्तरदायित्व सौंपता हूँ कि उस संपूर्ण संघ के उत्तरदायित्व को संभालें और सभी का ध्यान रखें और सभी का ध्यान रखते हुए जो संघ की पद्धतियां हैं उन पद्धतियों का ध्यान रखते हुए निरंतर जैन धर्म की प्रभावना करें। ऐसा उन्होंने अपनी मंगल आशीर्वाद उनके लिए प्रदान किया था। बंधु, आज परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी का 20वां आचार्य पदार्पण दिवस है। आज उनके चरणों में मैं अपनी यह विनयांजलि अर्पित करते हुए यही भावना भाता हूँ कि जिस प्रकार से परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी ने अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर अग्रसित करते हुए धर्म के मार्ग पर जिस प्रकार से बढ़े और अपनी आत्मा का कल्याण किया, उसी प्रकार से मैं भी निरंतर धर्म के मार्ग पर बढ़ता हुआ अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं, यही भावना आज के इस अवसर पर भाता हूं। और आज चूँकि महावीर जयंती भी है, महावीर जयंती महावीर स्वामी के विषय में आज दोपहर में जो कार्यक्रम है, जलूस शोभा यात्रा, जिन शोभा यात्रा भी है और साथ ही साथ में भगवान महावीर स्वामी का मस्तकाभिषेक भी होगा, प्रवचन भी होंगे। तो हम दोपहर में उसके विषय में जानेंगे, समझेंगे। अभी इतना ही। परम पूज्य राष्ट्रगणाचार्य गुरुदेव शास्त्री विराग सागर जी महाराज की